Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is October 14th 2020 और हमने एक छोटा सा ब्रीदर देखा है. एक मार्केट आपकी वॉलेटाइल ही रही आज का सेशन. आपने रेड भी इंडेक्स को रेड होते हुए भी देखा इंट्राडे में और फाइनली इट गेन बाय 0.34%, 137.61 पॉइंट्स एंड इट क्लोज ऑन 40,144. आपका वॉल्यूम ऑफ 156.16 मिलियन शेयर्स का काम हुआ आज. और दिस इज नॉट क्योंकि सब्सटैंशली कोई अच्छा वॉल्यूम होगा. मेरे ख्याल में लो वॉल्यूम है. आप इस आज के ग्रीन सेशन को आप कोई अच्छा ग्रीन सेशन नहीं कह सकते. इट जस्ट कि मार्केट वो वही है कि जब नीचे जा रही है तो आप उस पर ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रीदर लेना होता है. दिस इज व्हाट हैपेंड मे बी आई थिंक. हम अपने वही देखेंगे कि हमारे जो हमारे 6 इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स, इनकी लाइट में हमारा KSE 100 इंडेक्स की फोरकास्ट क्या हो सकती है. और वी आर स्टिल बेरिश. हमने आपको एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर चुके हैं कि द मार्केट इज़ बेरिश नाउ एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. और काफ़ी आगे कुछ थ्रेटनिंग इवेंट्स भी हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के अलावा. अगर आप देखें तो प्रॉबेबली FATF है. वी डोंट नो व्हाट हैपन्स इफ दैट टर्न्स आउट टू बी गुड. आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है और इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से प्रॉबेबली मार्केट में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रॉबेबली आपने किसी टाइम भी आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है. आई डोंट नो स्टेट बैंक कैसे रिएक्ट करता है अभी, वो क्या करता है. बट इन एनी ऑफ दिस केस प्रॉबेबली ये कोई इनमें से इस किस्म की कोई न्यूज़ है जो कोई रीज़न बन सकती है हमारे लिए फर्दर इंडेक्स को नीचे लाने की, जैसे कि हम इसको बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं. मैं लाइक ऑलवेज आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर ओवर हियर. I'm not giving you any recommendation. This is not an entry exit point recommendation. This is just an idea. Technical analysis at times can go wrong. आपकी market is very unpredictable. मगर luckily you can say हमने जो चीज़ें अभी तक हमने जो की हैं इंडिकेट वो हो रही हैं वैसे ही. अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस कि आज की मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या. आपका अगर किसी सेक्टर जो ग्रीन रहा और जिससे सबसे बाय मार्केट कैप भी और अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया तो डैट वाज फर्टिलाइजर एक्चुअली. वैसे तो सबसे ज़्यादा जिसमें चेंज है वो पेपर एंड बोर्ड में थी, उसके बाद रिफाइनरी, फिर इंजीनियरिंग. मगर विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इट वाज फर्टिलाइजर. उसके बाद आप कह सकते हैं केमिकल, सीमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स, फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस से में बहुत कम अप्रिसिएशन ऑफ 0.10%. तो ये है आज के सेशन में. दिस इज वेयर द ग्रीन केम फ्रॉम, मेजरली फ्रॉम फर्टिलाइजर. आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर, केमिकल एंड सीमेंट. KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं. आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फॉर KSE 100 इंडेक्स इज एट 45. इट इज एट 45. दैट्स द मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड. और ये यहाँ पे आप न्यूट्रली रहेंगे इसके बारे में. आई वोंट सजेस्ट टू गेट इनटू द मार्केट राइट नाउ. और अगर आप इचिमोको क्लाउड देखें तो बड़ा क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि स्टे अवे, आपने किसी किस्म की ट्रेडिंग नहीं करनी. नॉट ओनली इट्स टेलिंग यू टू स्टे अवे बट ऑल्सो इंडिकेटिंग अ बेरिश ट्रेंड. आपकी लैगिंग स्पैन दोनों लाइनों से नीचे है. आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन एंड द प्राइस से भी अबव है और आपकी हर चीज़ क्लाउड के अंदर फॉल कर रही है. यू कैन रियली क्रिएट जब इस किस्म का मेस और वो आपका बना है ना टैंगल्ड सिचुएशन इचिमोको क्लाउड में. दैट्स द फर्स्ट रूल कि आपने अभी साइड वेज रहना है, साइड लाइन रहना है. मेरे ख्याल में ये हमें अब फर्दर जैसे बाकी जो हम इंडिकेटर्स को देखते हैं वो हमें वही इंडिकेट कर रहे हैं कि दैट्स बेरिश. तो प्रॉबेबली दिस कुड बी अ साइन ऑफ बेरिश, अर्ली साइन ऑफ अ बेरिश बाय फ्रॉम इचिमोको. अगर आप देखिए तो पिछले जो 2019 में जो बुलिश थी, जब उसका भी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो इसी तरह हुआ कि कैंडल्स फॉल हुई, आपकी कैंडल्स और लाइन क्लाउड में. उसके बाद थोड़ी सी अप्रिसिएशन, फिर थोड़े से आपके सेशन, वही जो मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में भी कहा कि आपके प्लस 200 पॉइंट, इसी तरह माइनस प्लस सेशंस. और उसके बाद अचानक एक दिन 1100 पॉइंट की आपने, दैट वाज ऑन 24 फरवरी 2020, 1100 पॉइंट की आपने मार्केट में वो देखी, फॉल देखी वो इन वन डे. उससे
नेक्स्ट डे 285 पॉइंट्स की, और फिर उससे नेक्स्ट डे 520, और फिर एवरीथिंग वाज बिलो द क्लाउड, क्लियरली इंडिकेटिंग इट्स बेरिश। और उसके बाद फिर कोरोना, एंड यू कैन सी हाउ द मार्केट फेल डाउन। आप यहाँ पे देख रहे हैं किसा गिरी। अब आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ भी इसी तरह रिएक्ट करते हुए आपको ले जाएगी, मगर करंटली अभी एचईएमओ को आपको बेरिश सेंटिमेंट ही स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि सेलिंग प्रेशर होगा आगे दिखा रहा है, और वो आपको यही दिखा रहा है। आई होप सो कि ये इस किस्म की फॉल पे रिजल्ट ना हो इस दफ़ा। लेट्स सी हाउ आगे आके चीज़ें किस तरह टर्न अराउंड होती है, मगर हम फिर भी मेरे ख्याल में आई थिंक सो शायद मार्केट को आपको सपोर्ट मिल रही हो। आई एम नॉट सो श्योर, अराउंड 37,000 के अराउंड हम सपोर्ट देख रहे हैं अगर इंडेक्स जाता है। एंड फर्दर फिर हम उसी स्टेज पे हम एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकेंगे कि आप आगे व्हाट यू कैन सी और परसीव। इसके बाद अगर मैं बोलिंजर बैंड्स को देखूं तो आप देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम इसमें यही प्रेडिक्ट किया था, इंडिकेट किया था कि बेशक अपने अब सोल्ड लेवल पे था, मगर आई वाज सेइंग कि अब सोल्ड लेवल से इसने अपनी वापस डायरेक्शन ली है, बट और मैंने आपको ये इंडिकेट किया था कि अपनी मैक्सिमम 20 डे मूविंग एवरेज तक की जाएगा, उसको क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इट्स अ बेरिश मार्केट, और वन इट्स इन बेरिश मार्केट ये अपने ओवर सोल्ड लेवल पे शायद ना जा रहा हो, ये अपने आपको 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ही रखेगा। सो दिस इज आई वुड बी सजेस्टिंग। और अगर आप देखिए तो पिछली दफ़ा भी बोलिंजर बैंड्स का बिहेवियर यही रहा। अगर आप देखिए जब मार्केट गिर रही थी तो ये जो इसकी कैंडल्स हैं अपनी 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे रही हैं अनटिल और अनलेस ये अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ मैं नजर आई। वी कैन से कि फर्दर शायद अब कुछ बुल्स का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नजर आता है टेक्निकली KSE 100 इंडेक्स में। आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक अब आपको रेड लाइन फ्रॉम अबव ब्लू लाइन को कट करता हुआ नजर आ रही है, इंडिकेटिंग बेरिश अनदर रेड सेशन। विल सी टुमारो हाउ आपका वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। MACD इज बेरिश, दो आप इन दोनों का गैप जो है वो कम हो गया, इंडिकेटिंग कि इतनी बड़ी चेंज नहीं होगी, मगर इट्स स्टिल इट्स बिलो द 0 पॉइंट, हिस्टोग्राम से नीचे है, दिस इज बेरिश। मैं आगे विलियम्स एलिगेटर को अगर आप देखें तो विलियम एलिगेटर इसका बिल्कुल इट्स बेरिश, इंडिकेटिंग बेरिश, और बिल्कुल उसी किस्म की रेलेवेंट आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल आप इसके साथ मैच कर सकते हैं पिछली जो हमारी फॉल थी 2019 में। उसमें आप बिल्कुल आप देखिए तो इसी तरह की फॉल आई, उसके बाद पैरेलल चली, कुछ मार्केट को ब्रीदर मिला जो यही मिला, और उसके बाद आप लेट्स सी अगर आप देखिए जब मार्केट को ब्रीदर देगा तो 1 2 3 4 5 6 to 7 सेशंस का मार्केट को ब्रीदर मिला था। यहाँ पे अब 1 2 3 तकरीबन सेशन हो चुके हैं, हम 4 या 5 सेशन शायद आप किसी तरह के रेंज बाउंड रहे, और शायद उसके बाद अगर अगर आई एम नॉट सेइंग कि हिस्ट्री गोना रिपीट itself, और इफ हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट itself, probably this is going to happen। जी व्यूअर्स, कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी देख लीजिए। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने ओवरसोल्ड लेवल के पास है, द वैल्यू इज -54। बाय द बुक इट्स क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड लेवल, मगर अगर आप KSE 100 इंडेक्स को देखिए तो इसने अभी पिछले दिनों अपना लोएस्ट ऑलमोस्ट -223 तक दिखाया है। पिछले एक साल में इसने अपना लोएस्ट ऑलमोस्ट -232 तक दिखाया। तो देयर इज अ ह्यूज कुशन डाउनवर्ड्स टू राइट नाउ, कि अगर इसने नीचे जाना है तो आई वोंट कीपिंग इट, आई कंसिडर इट न्यूट्रल एक्चुअली। अगर आप कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए, KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी देख लेते हैं। KSE ऑल शेयर इंडेक्स का भी आपका बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर ऑफ KSE 100 इंडेक्स। एवरीथिंग इज इन द क्लाउड नाउ, आपकी लेगिंग स्पैन इज आल्सो बिलो बोथ ऑफ द लाइंस। आई थिंक इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि यू रिमेन साइडवेज। आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 44, आई कॉल इट न्यूट्रल। Stochastics same as KSE 100 index, red line is downwards crossing the blue line, आगे का हम शायद red sessions देख रहे हो। Concluding my इनको मैं करूँ अगर मैं range bound इनको एवरेज टू रेंज को भी देख लें तो 642 पॉइंट्स की एवरेज टू रेंज है, इंडिकेटिंग कि आपके एक दिन में इतने पॉइंट्स की आप पे चेंज देख सकते हैं। ऑल्सो इंडिकेटिंग कि आपकी मार्केट इज वॉलेटाइल। Let me categorize today's technical indicators. Relative strength index को हम न्यूट्रल रख रहे हैं। विलियम एलिगेटर इज बेरिश,
commodity channel index is neutral. Ichimoku is bearish. Bollinger Bands को I'll keep it neutral. MACD is bearish. Stochastic is bearish. I think आपकी market is still bearish. मुझे इसमें कोई उस तरह नज़र नहीं आ रही अभी. बिल्कुल केयरफुल रहिए. इफ़ यू कैन डू सम प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर शायद कर लीजिए. मैं आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट द राइट वर्ड, आई वुड सजेस्ट इट. कल के लिए अगर आप सपोर्ट देख लें तो 39,932 पे आपकी पहली सपोर्ट है. सेकंड इज 39,719. अगर उसको तोड़ता है तो 39,593 पे आपको सपोर्ट मिलेगी. आपको KC100 इंडेक्स को एक्सपेक्टेड है. रेजिस्टेंस इज 40,270. सेकंड इज 40,396. थर्ड इज 40,608. फॉर टुमारोज अगर मार्केट गोज आपकी ऊपर जाती है. इसके बाद आई वुड लाइक टू आपसे मैं हम शेयर कर लेते हैं लाइक ऑलवेज जो हमारे टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं. वो आज के जो सबसे पहले ऊपर लाइक ऑलवेज हैस्कॉल, ये हमेशा ही टॉप ट्रेडेड रहता है. और आफ्टर दैट उसका उसमें आपने 24 मिलियन शेयर्स का काम होते हुए देखा. यूनिटी 21 मिलियन शेयर्स, TRG 19 मिलियन शेयर्स, पावर सीमेंट 14 मिलियन शेयर्स. हम इन्हीं चार का आज आपके सामने करेंगे. In fact, I'm sorry. मैं सिर्फ चार नहीं बल्कि पांच. I will look at Asgard 9 2 because ये पहली दफ़ा इसमें आया है आपके टॉप ट्रेडेड में बड़े, और इसका शेयर ऑलमोस्ट अप अ कैप टुडे. तो लेट्स लुक एट Asgard 9 2 क्योंकि इतनी बड़ी चेंज एक अचानक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसका होना चाहिए. सबसे पहले हैस्कॉल को ही देख लेते हैं. अगर आप हैस्कॉल को देखिए तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इज क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड. 37 की वैल्यू है. मैं फिर भी इसमें आपको पोजीशन लेने को नहीं कहूँगा. स्टॉकहैस्टिक आपको इंडिकेट कर रहा है शायद प्रॉबेबली अपर चेंज, अपवर्ड चेंज कर रहा है. शायद आप कल देख लें कोई, क्योंकि अपने ओवरसोल्ड के पास भी है. विलियम्स एलिगेटर इसका अभी तक मैंने इसमें विलियम एलिगेटर भी प्लॉट किया हुआ है. इसको बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ चुका है. लेट मी प्लॉट इचिमोको. अगर आप इचिमोको देखिए तो वो आपको इसका क्लियरली बेरिश इंडिकेट कर रहा है. वो बिल्कुल बेरिश इंडिकेट कर रहा है. आपकी प्राइस इज बिलो द क्लाउड, आपकी ब्लू लाइन इज बिलो द क्लाउड, आपकी रेड लाइन इज इन द क्लाउड, लैगिंग स्पैन इज बिलो द. दिस इज इन बेरिश मूव नाउ आपका. और जैसे कि मैंने इसमें पहले भी जिक्र किया कि आपका हैस्कॉल इज वेरी कोरिलेटेड विद KC100 इंडेक्स. स्पेकुलेटिव भी है. लॉन्ग टर्म में मैं फिर भी आपको कहूँगा इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट. अगर आप लॉन्ग टर्म साल 2 साल के जहन में रख रहे हैं तो प्रॉबेबली आप यू लुकिंग एट कि आपकी इन्वेस्टमेंट 5 to 10 टाइम्स एटलीस्ट अबव होगी. मगर अभी शॉर्ट टर्म में आई डोंट सी इट मूविंग. अगर ये चला भी तो स्पेकुलेटिव होगा. आई डोंट नो कि कोई कराची में बैठे मेमन या कोई बड़े प्लेयर्स वुड बी मूविंग इट. मुझे इसके पीछे को फंडामेंटल्स ग्राउंड नज़र नहीं आते. फंडामेंटल ग्राउंड इसके मुझे इम्प्रूव होते हुए आफ्टर 1 ईयर एटलीस्ट नज़र आते हैं. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, मगर अभी इसके ऐसे नहीं है. बी वेरी कॉशियस, केयरफुल रहिए. मगर अगर यू लुकिंग एट लॉन्ग टर्म इट्स अ गुड स्क्रिप्ट. आउटलुक इस कंपनी की बहुत अच्छी इन लॉन्ग टर्म. यूनिटी फूड्स को देख लेते हैं. यूनिटी फूड्स का इचिमोको थोड़ा सा बड़ा प्रॉमिसिंग है. सवाए इसके कि इसकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन और लैगिंग स्पैन इज अबव बोथ ऑफ द लाइंस. प्राइस ऑल ऑफ द लाइंस इज अबव द क्लाउड. एक थोड़ी सी आपको डिस्पाइट द फॉल ऑफ KC100 आपको थोड़ी सी प्रॉमिसिंग आपकी पिक्चर इचिमोको इसकी दिखाता है यूनिटी फूड्स की. इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अराउंड 56 आप कह सकते हैं. क्लोजर टू ओवरबॉट, मगर फिर भी बहुत क्वेश्चन है. इसने अपना हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पिछले दिनों में 82 का दिखाया है. विट्स अगर ऊपर जाता है तो शायद आपको और भी क्वेश्चन मिल जाए. स्टॉकहैस्टिक भी इसको शॉर्ट टर्म में आगे इसको बुलिश ही दिखा रहा है, शायद अपवर्ड ही दिखा रहा है, क्योंकि ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन और क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है. नॉट दैट शार्पली मगर इट इज गोइंग अबव ऊपर है. तो लेट्स सी ये प्रॉबेबली इट्स शॉर्ट टर्म में बुलिश हो सकता है, मगर एज
दिस अनदर डिस्क्लेमर कि हम जैसे कि फोरसी कर रहे हैं कि पूरी मार्केट ही बेरिश होगी. आई डोंट नो हाउ इट इफेक्ट्स ऑन these scripts यूनिटी, मगर it still seems on a safer side technically. अगर आप देखिए एक साल में, अगर आप देखिए तो ये तकरीबन अभी आजकल इसकी प्राइस है 16, और इसने अपना हाई, अपने तकरीबन हाई लेवल्स पे ही है. अगर पिछले 3 साल में देखें आप इसका, तो इसने अपनी हाईएस्ट प्राइस दिखाई हुई है 44 पे. दैट वाज बैक इन 2018. अगर इसने इस तरह की कोई बेरिश, सॉरी, बुलिश मूव दिखानी है तो देयर इज एन अपवर्ड चांस कि शायद चला जाए. लेट्स सी हाउ हाउ इट रिस्पॉन्ड्स. हमारे पास नेक्स्ट टॉप ट्रेडेड में है जी टीआरजी पावर. लेट मी पुट टीआरजी. ओके, टीआरजी को देख लेते हैं व्यूअर्स. टीआरजी इज बाय चिमोको. इट्स बेरिश. आप इस पे बिल्कुल साइड लाइन रहिए. The price, the candles, or even the both of the lines are totally inside the cloud. Lagging span is सिर्फ प्राइस क्या, both of the lines को नीचे की तरफ क्रॉस कर चुकी है. इसका जो relative strength index है, that's on 44, middle of आप कह सकते हैं overbought and oversold. और स्टॉकहास्टिक थोड़ी सी इसकी अपवर्ड पोजीशन दिखा रहा है कि अपवर्ड चेंज है. सो I'll still would be mixed about it. I would suggest to remain sideline on TRG. This is what technicals are saying. पावर सीमेंट को देख लीजिए. पावर सीमेंट आपका स्टॉकहास्टिक आपको इसमें एक अपवर्ड चेंज दिखा रहा है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 54 है, गोइंग क्लोजर टू ओवरबॉट लेवल. मगर अगर आप देखिए तो इसने अपने पिछले दोनों हाईएस्ट ओवरबॉट इसे 88 की आरएसआई दिखाई है. सीम्स लाइक अ ह्यूज क्वेश्चन. इचिमोको इज टेलिंग यू टू स्टे साइडलाइन फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट. राइट नाउ साइडलाइन. ये टोटली आपको बेरिश अभी नहीं इंडिकेट कर रहा. लेट्स सी आगे के सेशंस इसमें क्या इंडिकेट करते हैं. आई थिंक तो ये शायद आपको फर्दर लोज दिखा के शायद इस किस्म का शायद आपको फिर एक अचानक कभी आपको हाई दिखाए. इसमें एक और भी शायद मार्केट में न्यूज़ है कि एक बहुत बड़े प्लेयर में इसमें बहुत बड़ी पोजीशन ली हुई है पावर सीमेंट ने. पिछले दोनों उन्होंने ली है. लेट्स सी हाउ इट रिस्पॉन्ड. मगर वो यही है कि वो कब तक इसमें कोई चेंज आती है, ये आपको देखना पड़ेगा. ANL को जरूर देख लेते हैं. एस्कर्ट 9 जी. एस्कर्ट 9 को अगर आप देखिए तो एस्कर्ट 9 को यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक इसका बड़ा क्लियर आपको देखें तो एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, क्या अपवर्ड चेंज है. इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है वो 58 है इस टाइम, गोइंग क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट. और इसने हाईएस्ट अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू दिखाई है वो 86 दिखाई है. यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है. ये आपकी इसकी कैंडल बड़ी ऊपर की तरफ निकल रही है इसकी. अब इट्स गोइंग आउट ऑफ द क्लाउड. इससे पहले ये दैट दैट वेंट इनटू क्लाउड. अब ये है कि अगर आप ये भी देखिए तो लैगिंग स्पैन भी नीचे से दोनों लाइंस को कट कर चुकी है ऊपर की तरफ. कल का ग्रीन सेशन इसमें फर्दर इंश्योर कर देगा कि शायद इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट है. अगर कल भी ये इट टर्न्स टू बी अ ग्रीन एंड इट्स अ गुड ग्रीन सेशन. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो इन एसगार्ड 9. इसके अलावा मैं आपको फिर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा. स्टे सेफ. दिस इज़ नॉट अ एंट्री एग्जिट पॉइंट. मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा. दिस इज जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस. इट्स अ ग्राफ एनालिसिस और बड़ा ब्रीफ किस्म का एक बेसिक किस्म का एनालिसिस है. आप बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है आप किसी एंट्री एग्जिट करते हुए. स्टे सेफ. मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल नाउ डेज. अपनी अपने कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट, मेजर प्रोपोर्शन कैश में हो इस टाइम, ताकि आप सेफ रह सकें इन केस ऑफ एनी फर्दर फॉल. और आप अपनी चीज़ों को एवरेज भी कर सकें इफ़ यू आर टेकिंग पोजीशंस या जो भी. थैंक यू सो मच जी. अल्लाह हाफिज़.